आहो 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 अनूप शेखावत, लव यू टू। राजस्थान की राजधानी जिसे दुनिया में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, दुनिया की बेहतरीन सिटी, ब्यूटीफुल पीपल, एनर्जेटिक पीपल, इतने सारे एक्साइटेड, कर्मठ और बड़ी ऊर्जावान लोगों के बीच आज अपने आप को पाके बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार और स्नेह और सम्मान आज जिस कदर हमें मिला, ईश्वर से बस एक ही दुआ है, एक ही प्रार्थना है कि आज जो विश्वास करके आप यहां पे आए हैं, वो सब कुछ ईश्वर हमारे माध्यम से निकलवा सके, ताकि कल आपको भी इसी तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने के अलग अलग स्टेज पे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना सारा सब कुछ मिले। बस यही देने का प्रयास करके जाएंगे। बहुत सुना था एक शेर कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उछाला यहां पे, लेकिन आज के इस माहौल को देख के ऐसा कि वाकई किसी एक शख्स के पत्थर उछालने से लोग बदलते हैं, आसमान में सुराग होता है। ये माहौल यूं ही नहीं जनरेट हुआ, बड़े खून पसीने बहाए हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह ने और स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने। मैं छोटा सा मेरा परिचय दूं कि नाम अनूप शेखावत है। इस बिजनेस में 4.5 साल से हैं, उससे पहले लगभग 14 साल से हम एक स्कूल रन कर रहे हैं जयपुर शहर के अंदर, इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल है हमारा। इस बिजनेस में लेकर आए हमारे स्पॉन्सर RS राजावत, अपलाइन धर्म सिंह जी शेखावत, विजेंद्र सिंह राठौर, मुकेश कोठारी, केसी छाबड़ा और BC छाबड़ा। इन सब के सानिध्य में मैंने ये बिजनेस सीखा, और सीखने के लिए केवल अपलाइन स्पॉन्सरशिप हो यही जरूरी नहीं। मैंने अपने क्रॉस ग्रुप्स में जो उस वक्त के शुरू से मेरे साथी रहे, सुरेंद्र वत्स साहब, उनसे सीखा, राजाराम जी सहारण साहब, उनसे मैंने सीखा। और इस सिस्टम में देरी से आए, लेकिन सिस्टम जिनकी रगों रगों में बसा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान को जिन्होंने एजुकेशन दी, वो मेरे मेंटर, वो मेरे साथी, और बड़ा सानिध्य मिला उनका, गुरु की कृपा थी कि बार बार उन्होंने मुझे सहयोग किया, सिखाया, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित साहब। इन सभी लोगों को नमन करने के साथ मैं आज अपने माता पिता को भी याद करूंगा कि उन्होंने मुझे दुनिया में ना भेजा होता तो मैं यहां पे नहीं होता। आज एक और मां का आशीर्वाद लेकर यहां पर आया हूं। उन्होंने कहा दुआएं लेनी है बहुत से परिवारों से, डॉक्टर गगनदीप सिंह की मां, उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, पंजाबी में मैं नहीं समझता। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसकी कसम आज जान लगा देंगे। वाहेगुरु दा खालसा। बहुत सारे चेहरे कल से पंजाब में थे, आज चंडीगढ़ में हैं। पंजाब तो बड़ी शानदार भूमि, लोग, ऊर्जा, लेकिन आज यहां देखकर लग रहा है कि बहुत सारे पंजाबी यहां पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि चंडीगढ़ में कितने सारे लोग अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन आज का माहौल देखकर हजारों हजार लोगों की मीटिंग्स ली, सेमिनार्स लिया, लेकिन इतना प्यार, इतनी एनर्जी पहली बार देखने को मिल रही है इन 4.5 सालों के इतिहास में। यस! अजी नए लोग कितने हैं? पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम? ओ ग्रेट, वाह! सोच रहे होंगे अभी तो कुछ शुरू नहीं किया, ये चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये बिजनेस मीटिंग है या
कहीं पिक्चर हॉल में तो नहीं आ गए? समझ लीजिए कि इससे प्यारा बिजनेस क्या हो सकता है, इससे प्यारा बिजनेस क्या हो सकता है जहां इतने सारे चेहरों की मुस्कुराहट, इतनी सारी तालियां, खुशियां, नाच गाने और उसके साथ जिंदगियां बदलती है। वहां पे तो चंद लोग जिंदगियां स्क्रीन पे दिखाते हैं बदलते हुए, लेकिन आम आदमी तो 3 घंटे बाद में वैसा का वैसा रहता है। आज यहां पे आपको बुलाया गया, 3 घंटे का समय आपका होगा, लेकिन जिंदगियां जिनकी बदली है वो कुछ ऐसा मैसेज देकर आपको जाएंगे कि आप भी जाकर यही मैसेज देंगे। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने का माध्यम बनेंगे आप, और आपकी जिंदगी तो खुद ब खुद बदल जाएगी। ऐसा ही हमारे साथ हुआ आज से 4.5 साल पहले। लेकिन इस सिस्टम में जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे कॉपरेट किया, मेरे अपलाइन और सिस्टम के बाहर एक ऐसी लेडी जो 14 साल पहले मेरी जिंदगी में आई, मेरा लाइफ पार्टनर बन के, और इस बिजनेस में भी वो पार्टनर रही। हमारा स्कूल भी संभालती है, परिवार भी संभालती है। उनसे जब शादी हुई तो जानकारी से हुई थी, वो शेयर करेंगे कि किस किस तरह से हमने संघर्ष जिया। आज हमारा संघर्ष हो सकता है कई लोगों के लिए मैसेज बने, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी फील्ड से निकलता है। शुरू में पसंद से शादी थी, अच्छी अच्छी लगती है बीवी सभी को है, मुझे भी लगी थी, लेकिन नशा जल्दी उतर जाता है। यस, कुंवारे भी बोल रहे हैं। अरे इनको कैसे पता लगा? तो बड़ी चंद्रमुखी से रूप बदलता है, बाद में जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो सूर्यमुखी, और सूर्य से कैसे बनती है ज्वालामुखी है। ये सौड़ी कुड़ी अभी तो सबको अच्छी लग रही होगी, लेकिन मेरे को पता है उन परिस्थितियों में कैसे झेला था है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में कभी रूप परिवर्तित नहीं हुआ। किस तरह से ये बनी चंद्रमुखी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी दोस्त, मेरी मेंटर। और सच कहूं तो जिन्हें मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, जिसे सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं दुनिया की, वो इकलौती महिला, आई वेलकम प्रिंसेस ऑफ माई हार्ट, रितिका राठौर। प्लीज हेल्प मी वेलकम। कुछ जोश यूं पैदा करो जिंदगी के वास्ते, यूं मजाकिया होश में जिंदगी कटा नहीं करती। नमस्कार, नमस्कार। माई सेल्फ रितिका राठौर फ्रॉम जयपुर। दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं। स्कूल भी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके चला रहे थे, परिवार भी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके चला रहे हैं। बिजनेस बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से आज यहाँ बैठे हर शख्स को ये जरूर महसूस हो रहा होगा, इतना जोश का, इतना हंसने का, इतना नाचने का, इतना तालियां बजाने से अगर बिजनेस होता है, ऐसा भी कोई बिजनेस होता है, तो इससे शानदार बिजनेस और क्या हो सकता है। मुझे ये कब समझ में आया, कैसे इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को चेंज किया, और किस तरीके से इस बिजनेस से पहले हमारी जिंदगी थी, इन कुछ बातों पे मैं आज थोड़ा सा बताऊंगी। 14 साल पहले हमारी शादी हुई थी बड़े बड़े सपनों के साथ में, लेकिन जैसे ही शादी हुई, सर जी अपने माता पिता के अकेले पुत्र हैं, मेरी 4 सिस्टर इन लॉ हैं, और पारिवारिक, बेसिकली हम राजपूत फैमिली बैकग्राउंड से हैं। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और खुद के कैरियर को लेकर के कुछ चिंतन मनन शुरू हुआ, क्योंकि शादी के बाद इंसान जागता है। तो
84 के चक्कर में जब उलझे तो सबसे पहले जो चीज आती है कि क्या किया जाए, पैसे के लिए क्या किया जाए। जॉब के लिए कभी नहीं सोचा, किस्मत से मिली नहीं, क्योंकि सोचा नहीं इसलिए मिली नहीं। तो बिजनेस क्या किया जाए, पुश्तैनी कोई बहुत ज़्यादा जायदाद थी नहीं हमारे पास कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जाए। जो कुछ था वो सिर्फ एक मेहनत थी, मेहनत के दम पे हमने शुरुआत किया। तो स्कूल किया जाए, कहाँ किया जाए, डिसाइड हुआ जयपुर में किया जाए। गांव छोड़ करके हम जयपुर पहुँचे। जयपुर में हमने स्कूल शुरुआत किया कर्जे से, जो भी हमारे रिलेटिव्स थे हमने कर्जा लिया और कर्जे से हमने शुरुआत किया। 4 टिन शेड के कमरों से हमने अपना करियर शुरू किया। उसी में से एक कमरे में हम रहते थे। छत के नाम पे हम कहें तो ऊपर एक टिन शेड की छत थी हमारे उस पे, और जिसमें हर सीज़न में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सर्दी में सर्दी बहुत लगती थी, गर्मी में गर्मी बहुत लगती थी, और बारिश राजस्थान में वैसे बहुत कम होती है जी, लेकिन जितनी होती थी वो भी बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि जहाँ जहाँ से पानी टपकता था वहाँ मैं बर्तन रख दिया करती थी, और 1 बाय 1 मैं और मेरी 3 साल की बेटी इसको खाली किया करते थे। जब वो बच्ची तुतला करके मुझसे पूछती थी कि मम्मा ये बारिश क्यों होती है, उस समय उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि क्यों होती। कोई लाइफ में बहुत बड़ा प्राउड नहीं था, कभी गलती से भी ऐसे नहीं सोचते थे कि कोई मेहमान हमारे घर आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि अगर आ जाएगा तो उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे। इस तरीके की लाइफस्टाइल थी। लेकिन इस सिस्टम ने हमारी जिंदगी को टोटली 180 डिग्री के एंगल से चेंज करके रख दिया। व्हीकल के नाम पर अगर हम कहें तो हमारे पास एक लूना हुआ करती थी। जब हम कभी बाहर जाते थे तो जब पास से कोई चमचमाती हुई गाड़ी गुजरती थी तो मैं सर जी को कहती थी कि सर जी कितनी शानदार गाड़ी है, देखो गाड़ी में बैठना कितना एक्साइटिंग लगता होगा, अपने पास भी कभी गाड़ी होगी। तो सर मुझे बड़े प्यार से समझा दिया करते थे कि रितिका क्या गाड़ी, देखो लूना में हम कितने पास पास बैठे हैं, हमारा प्यार बढ़ रहा है। गाड़ी में तुम इधर बैठोगी, मैं इधर बैठूंगा, बीच में बहुत सारे गेयर वेयर होंगे तो हमारा उतना प्यार नहीं रहे। तो इस तरीके से जब इनकी नजर किसी बड़े घर पे, किसी बड़े बंगलों पे पड़ती थी और ये मुझे बोलते थे कि लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है घर में लगाने के लिए, लोग कितने बड़े बड़े गढ़ के गढ़ बनाते हैं, अपना भी किसी दिन घर होगा। तो उस वक्त जब मैं इनको डिप्रेस देखती थी तो मैं इनको समझा दिया करती थी कि सर जी क्या घर, एक कमरे में हम कितने खुश हैं, आपकी बीवी कभी भी खोती नहीं है, आप झट से आवाज लगाओ बीवी फट हाजिर। इतने बड़े घरों में तो बंदा आवाज लगाता ही मर जाए जी, तो छोटे घर की तो बात ही कुछ अलग है। तो बात बात पर हम बड़े प्यार से, हम दोनों बहुत समझदार हस्बैंड वाइफ हैं जी, जब भी कोई शिकायत होती थी तो हम बड़े प्यार से एक दूसरे को समझा लिया करते थे, और इस तरीके से पग पग पर समझौते करने वाली जिंदगी को हम काट रहे थे। हम संघर्ष में जी रहे थे। इसी दौरान हमारे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। बिजनेस हमारे अपलाइन मिस्टर धर्म सिंह शेखावत, मिस्टर RS राजावत, उन्होंने हमें बताया। तो जो हमारे अपलाइन थे वो सुबह शाम दोनों टाइम बिजनेस बता के जाते थे, क्योंकि उनका बेटा मेरे स्कूल में पढ़ता था, तो उनका रोज का काम था जी, सुबह बेटे को छोड़ने आए तो सर जी को बिजनेस बता गए, और जब लेने आते थे तो बता जाते थे। सर जी 2 टाइम बिल्कुल चार्ज्ड, और शाम को आके मेरे को बताते थे रितिका देखो इस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार बिजनेस, अपनी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो मैं सर जी को समझाती कि सर जी ऐसे जिंदगियां चेंज होती तो लोग गोलियों के सामने बॉर्डर पे खड़े नहीं होते। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, पैसा कमाने के लिए खून को पानी की तरह बहाना पड़ता है, तब जाके पैसा कमाया जाता है, क्योंकि जी बुजुर्गों ने यही सिखाया। इससे पहले का जो सिस्टम था उसने यही बताया कि कड़ी मेहनत करो तभी पैसा आता है, ऐसे नहीं पैसा आता। तो वही चीज बैठी हुई थी दिमाग के अंदर। तो इस तरीके से हम समझा दिया करते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड जो है ना सबसे भोले हैं, हर वाइफ को लगता है जी ऐसा। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं इनको कोई फंसा नहीं दे, क्योंकि एक बार फंस चुके हैं तो
दोबारा मतलब कोई प्रॉब्लम में नहीं हो जाए। तो इस तरीके से 3 महीने तक हमने इस अपॉर्चुनिटी को डिले किया, हम नहीं गए। लेकिन मुझे एक बड़ा शौक है घूमने फिरने का, तो उसी को एनकैश किया इन्होंने कहा कि इस बिजनेस की फर्स्ट एनिवर्सरी सेमिनार था भिलवाड़ा में, और इन्होंने 10 साल में पहली बार मुझे बोला कि रितिका मैं तुम्हें घुमाने के लेके चलता हूँ। मैंने इनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा आज इनको क्या हो गया। इन्होंने पहले चला के मुझे बोला कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। कहाँ चल रहे हैं हम? बोला भीलवाड़ा। मैंने दिमाग पे जोर डाला, मैंने कहा भीलवाड़ा में ऐसी क्या चीज़ है जो ये मुझे दिखा के लाएंगे, पर मैंने हिम्मत नहीं करी। मैंने कहा कहीं पूछ बैठी तो आइडिया कैंसिल नहीं हो जाए। और हम लोग रवाना हुए भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा जाकर के आज तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत सारे लोग हैं जी, उस दिन आधे भी नहीं थे इसके। एक सेमिनार हुआ, एजुकेशन दी गई, सिस्टम के बारे में बताया गया। फिर इनकम प्रेजेंटेशन की बारी आई, लोगों ने बताया कि कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 50,000, कोई इस तरीके से लोग अलग अलग इनकम लेवल अपना बता रहे थे। मैं सबसे पीछे सीट पे बैठी थी, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया, टेक्निकल अचीवर्स की जब बारी आई, उस समय गिने चुने उदाहरण थे। जो टॉप लेवल पे जो बंदा थे उनके चेक था 74,000 का। और उन्होंने जब स्टेज से बताया, उनको जब स्टेज पे बुलाया गया, लोग उनको कंधों पे उठा के ला रहे हैं, वो लोग उनके पैर छू रहे हैं, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग उनके लिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और मैंने देखा, मेरा माथा घूम गया। मुझे लगा कि रियल सक्सेस इसको कहते हैं। पैसा तो पैसा, वहां जाके फील हुआ कि कोई इंजीनियर है तो वो होगा अपने ऑफिस में इंजीनियर, कोई डॉक्टर है तो कोई होगा वो अपने क्लिनिक में डॉक्टर, कोई वकील है तो वो होगा अपने कोर्ट में वकील। लेकिन ये रियल सक्सेस है, ये है जिंदगी का मजा। अगर कैरियर होना चाहिए तो इस तरीके का होना चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपके लिए झूमें, लोग आपके लिए पागल हो जाएं। और साथ में पैसा का पैसा, इतना पैसा। तो वहां जाके हमने एक दूसरे को देखा और डिसाइड किया। मैंने कहा अगर ये इतने सारे लोग अगर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो इनसे कमजोर हम भी नहीं हैं। वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो एक मीटिंग, वहां से हम वापस लौट के आते हैं जयपुर, और 10 दिन की मेहनत, क्योंकि 19-20 अगस्त का वो प्रोग्राम था। 21 अगस्त को हम वापस जयपुर पहुंचे, और 10 दिन की मेहनत हमने जुनून के साथ, वो उस आग के साथ, उस विश्वास के साथ हमने रात दिन एक कर दिया। और इतना काम किया कि सितंबर मंथ में जो हमारा चेक आया था वो था 31,000 रुपए का। देखिए फ्रेंड्स, वाकई बिजनेस को अगर वैसे बताया जाए 1-on-1 आप बता सकते हैं, लेकिन मीटिंग्स और सेमिनार्स का कितना बड़ा रिजल्ट हो सकता है ये आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उस एक इवेंट ने हमारी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया। और वहाँ से हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो वहाँ से आकर के हमने अपने कुछ ड्रीम्स बिल्ड किए। सर जी ने लिखा कि नंबर 1 पे कार, नंबर 2 पे हमारी 4 मंजिला बिल्डिंग होगी, सर ने लिखा। तो मैं खूब हंसी उस दिन। मैंने कहा सर आप भी गजब करते हो, हम टिन शेड के कमरे में रहते हैं और आप कहते हो कि कार में घूमेंगे। तो सर ने कहा यस मैडम हम घूमेंगे। और वही हुआ, 1 साल के अंदर अंदर हमने एक लग्जरी कार ली इस बिजनेस से। और 2 साल के भीतर भीतर जहां पे वो 4 टिन शेड के कमरे थे, जहां के हर कमरे में पानी टपकता था, आज उस जगह पे 4 मंजिला एक खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है, जिसकी छत के ऊपर अगर चढ़ करके देखा जाए तो आप पूरा जयपुर देख सकते हैं, वो नज़ारा देख सकते हैं।
लेकिन ये हुआ कैसे? आज जिस लेडी के लिए कार में बैठना बड़ा सपना लगता था, आज मेरे घर में 3-3 कारें हैं। घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि होंडा सिटी निकाली जाए, इनोवा निकाला जाए या मर्सिडीज निकाली जाए। अगर आज यहाँ से मैं कहूँ कि हमने शुरुआत पैसे के लिए जरूर की थी, क्योंकि वो उस समय हमारी बेसिक नीड था, पर आज सर जी कई बार कहते हैं कि डूबने के लिए 9 फीट पानी काफी होता है, उसके ऊपर कितना भी हो जी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पैसा कोई मायने नहीं रखता, अब सिर्फ एक ही ड्रीम रह गया है कि इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर प्रसाद की तरह मैं इस बिजनेस को बांटूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को चेंज करने का हम माध्यम बने। क्योंकि जी इसने हमारी जिंदगी को चेंज किया है, इसलिए मेरी हर कोशिश रहती है, हमेशा कोशिश रहती है, अगला सुने या ना सुने, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा यह फर्ज है कि मैं इसको अगले को बताऊं ही बताऊं। हो सकता है उसकी जिंदगी भी हमारी तरह चेंज हो जाए। वहां जाके मुझे कुछ लाइनें याद आई जब मैं उस सेमिनार में बैठी थी, तब मैंने अपने आप से कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिए अपने आप को कि तकाजा है वक्त का तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, गर गोहर की तमन्ना है तो दरिया में उतरना होगा, साहिल पे चलोगे तो कंकर पत्थर ही मिलेंगे। मैंने उस दिन अपने आप से क्वेश्चन किया, मैंने कहा रितिका कब तक हम इस समझौते करने वाली जिंदगी को जीते रहेंगे? कब तक पल पल हम जिंदगी को काटते रहेंगे? अगर चैन से एक इतिहास बनाना है, अगर एक कहानी बनानी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो, इसको झपट लो, इसको पकड़ लो, ये कहीं घूम नहीं जाए, क्योंकि अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, और जो इंसान सही समय पे सही अवसर को पहचान जाता है, उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में भी एक बहुत सुनहरा अवसर है, आप भी इसको एनकैश करें, इस पल को जिएं, आप इस पल को पकड़ लें, बस हाथ से जाने मत दें। ये पल आपकी जिंदगी को चेंज करने का माध्यम हो सकता है। ये पल आपकी जिंदगी को नहीं, आपकी ही जिंदगी को नहीं, बल्कि आपकी पीढ़ियों को तार सकता है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिजनेस वाकई बहुत अच्छा है, इसमें लेडीज बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हैं, और अगर मैं बड़ी बात नहीं कहूं अपने मुंह से, क्योंकि ये 100% लेडीज का बिजनेस है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कैसे है जी? क्योंकि जितने भी सामान घर में यूज होता है, जो भी आइटम घर में यूज होता है, वो हमारी पसंद से होता है। हमने अगर एक बार लिस्ट बना के आपके हाथ में थमा दी, तो मजाल है कि आप उस लिस्ट से बाहर कोई सामान ले आओ। गलती से अगर आ गया तो अगले दिन लाला की दुकान पे वापस पहुंच जाएगा, जी कि गलती से आ गया था, ये वाला सामान चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तो जितने भी जो चीज है वो हमारी पसंद से यूज होता है। अगर आपने अपने घर में अपनी माँ, बहन, आपकी वाइफ, उनके सपनों को अगर आपने जगा दिया, उनको ये बता दिया कि जी आरसीएम की साड़ी पहनने से आपके घर में लंबी लंबी गाड़ियां आ सकती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि उनको कोई दूसरी साड़ी पहनने के लिए कोई प्रमोट कर सके, वो आरसीएम की ही पहनेंगी। अगर आपने उनको बता दिया कि आरसीएम के सोप को यूज करने से आपके ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के भी सारे होप्स पूरे हो सकते हैं, उनकी सारी आशाएं पूरी हो सकती हैं, तो मजाक है जो आप उनको लक्ष्य से नहलाते। तो इसीलिए कहते हैं कि आप उनके सपनों को जगाइए, क्योंकि
उस एक इवेंट में जाने के बाद मेरे सपने जागे थे। वहां जाके मुझे ये विश्वास हुआ था कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरे सपने और मेरे बच्चों की जिंदगियां संवर सकती है, मेरी पीढ़ियां संवर सकती है। उस दिन के बाद अगर सर जी किसी दिन थके भी होते थे, संडे के दिन इन्होंने सोच लिया कि आज तो मैंने रेस्ट करना है जी, मैडम आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तो आज रेस्ट करना है, तो मैं उनको बोलती थी कि ये कैसे हो सकता है, आपको मेरे और मेरे बच्चों के सपनों को पूरा करना है, आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपको तो इस समय सेमिनार में होना चाहिए था, आप जाइए उठिए और सेमिनार पे चलिए। तो ये बोलते नहीं जी मैं बहुत थका हूँ। तो मैं इनको बोलती थी कि तेरे प्यार में हम तो पागल हुए छलिए, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। तो सर जी बड़ी दुगनी ताकत के साथ वापस खड़े होते थे और मुझे कहते थे जो करता है अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो भला कैसे करे आरसीएम से इनकार। तो वाकई फ्रेंड्स, देखिए ये तो मजाक की बातें होती है, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोगों को। देश की राजनीतिक आजादी में अगर झांसी की रानी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था, तो आप देश की आर्थिक आजादी में भी हमारा रोल रोक नहीं सकते। इसमें भी हमारी एक बहुत अहम भूमिका है, आप उसको एनकरेज करें। आप अपनी ताकत बनाइए, आपकी वाइफ को आपकी ताकत बनाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता का निवास होता है। ये वाकई फैक्ट है। आप उनकी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी वाइफ रेगुलर मीटिंग में आती है, जो भी मैरिड हैं, जो कुंवारे हैं वो तो बेचारे हैं, उनका तो कुछ नहीं करा जा सकता, पर जो भी मैरिड हैं वो आज यहाँ से मेरे कहने से एक प्रण जरूर लेके जाएं कि जब भी बड़ा फंक्शन आपके सिटी में होता है, जब भी कोई मेगा इवेंट होती है, तो आप अपनी वाइफ को जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्साइटमेंट, जो ड्रीम उनके बिल्ड होंगे, जो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आपके बिजनेस को एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत कर देगा। इस बिजनेस की बैकबोन है वो, कहा जा सकता है। तो आप बिल्कुल उनको मीटिंग सेमिनार में लेके जाएं, वहाँ पे वो बहुत रिलेट करेंगे, बहुत अच्छा फील होगा, और वहाँ जाके उनको ये महसूस होगा कि मेरा हस्बैंड सबसे नेक काम कर रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है वो। क्योंकि कहावत है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की नज़र में हीरो है तो वो दुनिया की नज़र में हीरो होगा। यस, ये फैक्ट है, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि वाइफ जो है सबसे बड़ा मोटिवेटर फैक्टर है और सबसे बड़ा डीमोटिवेटर फैक्टर भी वाइफ है जी। डिसाइड आपको करना है कि आप उनको अपनी ताकत बनाना चाहते हैं या XYZ। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए अगर वो मीटिंग में आते हैं तो वो एजुकेशन लेंगे, और इन केस जैसे कि कभी आप आउट ऑफ टाउन हैं, आपने अपनी लिस्ट में एक बहुत डायनेमिक लीडर का नाम लिख रखा है, आपके सबसे इंटेलिजेंट दोस्त का नाम सबसे टॉप पे लिख रखा है, लेकिन अभी तक आपको उसको प्लान दिखाने का मौका नहीं मिल पाया, और वो गलती से उस दिन आपके घर पे आ जाता है जिस दिन आप घर पे नहीं हैं। तो जिनकी वाइफ मीटिंग में जाती हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, और जिनकी वाइफ मीटिंग में नहीं जाती हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, मैं अलग अलग तरीके से आपको बताती हूँ। पहले हम नेगेटिव को लेते हैं जी, कि जो अपनी वाइफ को मीटिंग में नहीं लेके आते हैं, उस दिन जो वो आपके डायनेमिक फ्रेंड आपके घर पे आएंगे तो वो बोलेंगे जी कि भाभी जी आजकल भाई साहब कहाँ रहते हैं, क्योंकि आप घर पे नहीं है, तो नेचुरली आने वाले दोस्त ऐसे ही बोलते जी, और वो आग में घी का काम करते हैं, तो वो बोलेंगे जी अरे भाभी जी आप उनको पकड़ के रखा करो, हाथ से निकल गए तो मुश्किल हो जाएगा, तो सब आग में घी का काम हो गया। वो भाभी जी का जवाब ऐसा होगा कि वीर जी तुसी सच कहते हो, वाकई पहले सुबह 9 से 5 का ऑफिस था, टाइम पे घर आ जाते थे, बच्चों को संभाल लेते थे, मेरे को भी थोड़ा टाइम दे देते थे गलती से, पर आजकल पता नहीं केड़ा भूत सवार होया है,
समझ में ही नहीं आंदा, कोई दिन दा ठिकाना नहीं, कोई रात दा ठिकाना नहीं। तो सब हो गया काम गड़बड़। तो आप उसी वक्त आते हैं और आप उनको बोलेंगे, दोस्त ने पूछा कि कहाँ से लौट रहे हो, अरे आज क्या ग्रेट मीटिंग थी, क्या ग्रेट लीडर्स आए थे, उन्होंने क्या एजुकेशन दी, आज की तो बस ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस ने तो मेरी जिंदगी चेंज करके रख दी, क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, तू भी कर, तू कहाँ सो रहा है। तो आपका दोस्त ना आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, वो बोलेगा कि मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, खुद का घर तो टूटने के कगार पे आ रखा है, मेरे को बोलता है ये बिजनेस ज्वाइन कर ले। वो कभी भूल करके भी आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपके घर से उसको फीडबैक मिल गई। आपकी बीवी इस बिजनेस से खुश नहीं है तो आप उसको क्या उसकी जिंदगी क्या चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यही काम गगनदीप भैया के घर पे हो जाता है, गगनदीप भैया बहुत अच्छी कोई मीटिंग लेने गए हुए हैं जी जलंधर, और पीछे से उनका दोस्त कनाडा से घर आता है और वो बोलेगा जी भाभी जी भाई साहब कहाँ घूमते रहते हैं, आप उनको हाथ में रखा करो, हाथ से निकल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भाभी जी का जवाब ये होगा, अरे भाई साहब हमेशा के लिए हाथ में रखने के लिए तो बाहर भेजा है कि हमेशा हाथ में रहे। आजकल ना हम एक बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं। अरे बिजनेस क्या है, ये तो हमारी लाइफ का टर्निंग इवेंट है, टर्निंग पॉइंट है, इसने हमारी जिंदगी को चेंज करके रख दिया। आप देखो क्या शानदार अपॉर्चुनिटी, ये आपकी भी जिंदगी को चेंज करके रख सकता है। क्यों कनाडा बैठो, आप तो इस बिजनेस को साइन करो, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। और जब तक गगनदीप भैया वापस मीटिंग लेके आते हैं तब तक कनाडा वाला दोस्त फॉर्म को साइन कर चुका होगा। ये है जी मीटिंग की ताकत। इसलिए आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को इस बिजनेस के बारे में बताएं। सबसे पहले अपने परिवार को बताएं, क्योंकि वो पॉजिटिव होंगे तब घर में सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और जब घर से पॉजिटिविटी होती है तो बाहर से भी पॉजिटिविटी मिलती है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि रोता जाए तो मरे की खबर लाए। तो अगर घर से आप नेगेटिव होके निकल रहे हैं किसी को प्लान दिखाने, तो क्या होगा जी, रिजल्ट सोच के देखें, नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो घर से बिल्कुल एक्साइटेड एनर्जी लेके निकलें। आप जब घर से निकलें तो जैसे कि युद्ध में एक सैनिक निकलता है ना, उस तरीके का ट्रीटमेंट लेके निकलें। आपकी वाइफ आपको इस तरीके से विदा करे कि जाइए आज तो बस गजब करके आइए, आज तो चमत्कार करके आइए, आप आज जिसको हाथ लगाएंगे वो आपके बिजनेस में साइन होगा। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आप घर से निकलेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती जी, दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर के आपको सफल नहीं बना सकता। आपकी इनर एनर्जी, आपके खुद का विश्वास, खुद की आग, और आप खुद एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम आपके अंदर होना चाहिए। वो एक कारण होना चाहिए आपकी सफलता का। आप खुद हैं जो अपने आप को सफल बना सकते हैं, कोई दूसरा आके आपको सफल नहीं बना सकता जी। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं आपको, हम ये बता सकते हैं कि इस रास्ते पे चलिए, इस रास्ते पे जाने से आगे एक सफलता की मंजिल मिलेगी। चलना आपको खुद पड़ेगा उसके ऊपर। तो बहुत शानदार बिजनेस है, इसको बिल्कुल एनकरेज करिए। नेगेटिविटी से बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि जब भी आपको कोई नो बोलता है तो आप अपनी आंखों को बंद करिए और अपने उस सपने को देखिए जिसके लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आपको ताकत मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। जब भी कोई नो बोलता है तो बड़ी खुश होइए। मैं तो बहुत खुश होती थी, अरे वाह हम तो फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, अगला जल रहा है हमसे, इसलिए नो कह रहा है। इसको ये अभी बेचारा है, भगवान ने इसके ऊपर मेहर नहीं करी अभी, इसलिए मैं हमेशा बोलती थी हे भगवान इस पे दया कर, बुद्धि दे इसको।
जल्दी से जल्दी, और कभी भी घबराती नहीं थी, क्योंकि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस प्रसाद की तरह लोगों में बांटते जाइए, किसी को भी प्री जज मत करिए कि ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है, ये तो स्टूडेंट है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है, ये क्या बिजनेस करेगा, ये तो एक मजदूर आदमी है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है। कभी भी किसी को प्री जज मत करिए, प्रसाद की तरह इस बिजनेस को बांटते जाइए, क्योंकि पता नहीं जिसके पास जो बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, उसको क्या पता इस तरीके के मान सम्मान की कितनी भूख हो। क्या पता वो इस चीज के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करे। जो स्टूडेंट है वो क्या पता इसको, उसका ड्रीम हो इस तरीके का, वो इस बिजनेस को, वो कल का आपका टेक्निकल हो सकता है। आप उसको अपनी लिस्ट में से हटाइए मत, अपनी लिस्ट में सबको इंक्लूड करिए और प्रसाद की तरह इस बिजनेस को बांटते जाइए, बांटते जाइए। और देखिए, चैलेंजेस सबके सामने आते हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस थे जब हमने शुरू बिजनेस जब मैंने शुरू किया था। तो बीइंग ए लेडी मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं, तो शुरू में बड़ी, मेरे बच्चे छोटे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, उस समय 2.5 साल का था। तो मैंने देखा कि एक बार मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मेरे को बहुत जल्दी, मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी, मुझे जल्दी जाना था। मैं जब निकल रही थी तो मेरा बेटा मुझे देख के रोने लगा और जिद करने लगा कि मुझे भी साथ जाना है, क्योंकि मैं बिजनेस मीटिंग्स में कभी बच्चों को साथ लेके नहीं गई, क्योंकि बच्चा परेशान खुद भी होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। जब मैं जाने लगी तो वो रो रहा था, उसको रोता हुआ देख करके मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि तुम पैसा 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 कर रहे हो, ऐसा भी क्या भूत सवार हो गया पैसे का, ऐसा भी क्या पैसा हो गया कि इस छोटे सी नन्ही सी जान को तुम रोता हुआ छोड़ के जा रही हो। तो उस समय, क्योंकि वो सच कह रही थी, वो उसकी दादी थी, उसको प्यार करती हैं, तो वो भी गलत नहीं थी अपनी जगह पे। लेकिन मुझे भी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, उसको कैंसिल नहीं कर सकती थी। तो हम दोनों अपनी जगह सच सही थे, लेकिन जवाब तो नेचुरली, जो किसी ने अगर सवाल किया तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा सोच समझ के उनको बोला, मैंने कहा माता जी देखो, ये बच्चा, मेरे बेटे का नाम मनु है, मैंने कहा ये मनु रो रहा है, इसको आज आप और मैं देख रहे हैं, कल को इसको बड़ा होकर के दुनिया के सामने रोना नहीं पड़े, इसीलिए आज मैं बाहर जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस के ऊपर अगर बोला जाए तो वक्त कम पड़ जाता है जी, इतना सारी चीजें हैं, क्योंकि इसने तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जिंदगी में इस बिजनेस ने चमत्कार किया। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा मैसेज इतना ही देना चाहूँगी कि जिन लोगों को भगवान से बड़ी शिकायत होती है जी कि तूने भगवान हमें मौका नहीं दिया, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक बार एक गांव में बाढ़ आने वाली होती है और उस गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं। तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि बाढ़ आने वाली है, आप गांव खाली कर दीजिए। लेकिन वो कहते हैं हमने भगवान की बहुत पूजा करी है, हम गांव खाली नहीं करेंगे, क्योंकि हम घर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान हमें खुद बचाने आएगा, तभी हम जाएंगे। बाद में क्या हुआ, उनके लिए जीप भेजी गई, पर उन्होंने उसको भी नकार दिया कि नहीं, हमें तो भगवान खुद आएगा, अगर बचाने तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पानी भर गया, वो लोग छत पर चले गए, उनके लिए बोट भेजी गई, पर उन्होंने वापस भेज दिया। लास्ट में उनके लिए हेलीकॉप्टर आया और उसने सीढ़ी लटकाई और वहां से बंदे ने बोला कि अजी आप जिद मत करिए, आ जाइए, नहीं तो मारे जाएंगे व्यर्थ में। उन्होंने चिल्ला के बोला कि जी हमने तो आपको कह दिया है ना कि हमें भगवान खुद बचाने आएगा, हम नहीं जाएंगे, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो। होना क्या था जी, राम नाम सत्य, मौत हो गई, दोनों डूब के मर गए। लेकिन भगवान की बहुत भक्ति करी थी, इसलिए स्वर्ग तो मिलना ही था। तो स्वर्ग में दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंचे और वहां पे एक कॉर्नर में मुंह फुला करके दोनों कॉर्नर में बैठे हुए भगवान जी राउंड पर आए। उन्होंने देखा कि उन्होंने उनको गुस्से में देख करके पूछा कि हे भक्त, ये क्या हुआ, यहाँ स्वर्ग में तो सब नाचते गाते झूमते हुए आते हैं, तुम ऐसे उदास उदास मुंह फुलाए क्यों बैठे हो। तो उन्होंने बड़ा तमक के जवाब दिया, चल हट, देख ली तेरी भक्ति, सारी उम्र ऐसे ही तेरी भक्ति में लगा दी हमने, तू है कि हमें बचाने भी नहीं आया, अब आकर के पूछता है कि क्यों उदास बैठे हो। तो भगवान जी ने उनको पलट के वापस जवाब दिया कि हे बंदे, कौन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया।
वो जो अनाउंसमेंट करवाया था वो किसने करवाया था? वो जो जीप भेजी थी वो किसने भेजी थी? वो जो नाव भेजी थी वो किसने भेजी थी? तुमने मेरी भक्ति बहुत ज्यादा करी थी, मैंने तो तुम्हारे लिए हाईफाई तरीका भी भेजा था, हेलीकॉप्टर तक भेजा, पर तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो फ्रेंड्स, प्लीज आज के बाद कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ के ये मत कहिएगा कि तूने मुझे मौका नहीं दिया। अवसर आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है, इसको पहचानिए। इससे अगर आज कोई व्यक्ति इसको पहचान करके और चाहे तो अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और नहीं चाहे तो आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपके हाथ में है। हर पल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मेरी दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।